ओम शांति। जिसे गुलाम बनाकर सताया, कर्म ने 100 साल बाद लिया ऐसा बदला, रूह कांप उठी। देखिए, कर्म की गहन गति को परमपिता परमात्मा ने हमें बहुत अच्छी तरह से समझाया है और आपके लिए कर्मा के ऊपर भी मैंने और भी पहले वीडियो बनाए हैं। लेकिन जो आज की एक स्टोरी है, इसको सुनकर के एक सत्य घटना को आपकी रूह कांप जाएगी। देखिए, कर्म के बारे में हमने बचपन में भी सुना था, किसी का भी धन लिया हुआ हराम है। और आज का ये वीडियो ऐसी एक चीज को सामने लेकर के आएगा, बड़ी ही झकझोर देने वाली एक स्टोरी है। क्योंकि जब आप लोगों का प्रेजेंट देखते हैं तो आपके मन में भी कभी ना कभी एक ख्याल तो आता है, और हर किसी के मन में एक ख्याल आता है कि इस व्यक्ति ने इसे क्या किया था, क्या आज इसके पास इतना पैसा है, या फिर ये व्यक्ति इतना सक्सेसफुल है, या फिर किसी व्यक्ति के पास साथ में जब कुछ बुरा होता है तो भी लोग कहते हैं कि भगवान इसने ऐसा क्या किया था कि इसके साथ ऐसा हुआ है। और जब आपके साथ भी कुछ ऐसा होता है तब भी आप ईश्वर से ये सवाल करते हैं। तो जब कोई ऐसी घटनाएं हमारे सामने आती हैं, जब कोई व्यक्ति ऐसी प्रैक्टिकल घटनाएं बताता है, तो हमारा उद्देश्य होता है कि ऐसी चीज़ों को आप तक भी पहुंचाना। और पहुंचाने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही होता है कि आप इन चीज़ों से बचे रहें, अपनी लाइफ को सेपरेट रखें, अपने बच्चों को, अपने परिवार को इन चीज़ों से बचाएं। क्योंकि कर्म किसी को माफ़ नहीं करता है, और जो आपने किया है वो लौट करके ज़रूर आता है। कहते हैं कि जो तुमने बोया है वही काटोगे। वही तो आज काट रहे हो, चाहे बोया कभी हो, लेकिन काटना जरूर पड़ेगा। और कर्मों के बारे में आपको बार बार सचेत करते रहते हैं, क्योंकि जो भी ऐसी कोई स्टोरी, किसी व्यक्ति की घटना पता जब चलती है तो बस यही सोचते हैं कि वो चीज़ आप तक पहुंचाना जरूरी है। तो देखिए, कर्मों का जो एक खेल है, जो आज आपको बता रहे हैं कि कुछ ही दिन पहले एक व्यक्ति का कॉल आया और उसने बताया कि एक व्यक्ति था, वो काफ़ी करोड़पति था और बहुत पैसे वाला था। और जो ऐसे पॉपुलर लोग होते हैं, पैसे वाले होते हैं, वो बहुत फेमस होते हैं। पैसे वाले लोग तो हर जगह इनका तो चलता ही चलता है। अब उस व्यक्ति के पास ऑडी, मर्सिडीज, मैंने ऐसी बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियाँ थीं और बहुत सक्सेस लाइफ थी उसकी। और ये व्यक्ति बोलता था कि अरे सब कुछ हो जाता है, और माना कर्म करो सब मिलेगा, और सफलता तो ऐसी चुटकियों में आगे पीछे घूमती है, ऐसा। लेकिन होता क्या था कि ये जो व्यक्ति था, ये दूसरों के पेड़ से फल तोड़ करके खाया करता था। बहुत लोगों से पैसा वैसा ले रखा था। समय आया ऐसा कि उसके ऊपर रेड पड़ी जीएसटी की, और जीएसटी की रेट पड़ी ऐसी कि उसके ही घर के किसी बंदे ने ऐसा चीट किया, अपने किसी अंडर काम करने वाले व्यक्ति ने उसके साथ ऐसा चीट किया, और ऐसी अवस्था आ गई कि आज जिस गाड़ी में घूमता था, ऑडी में जिसमें घूमता था, वो सड़कों पर बिक गई हैं। बड़ा रोया, और बताते बताते उसकी आंखों में आंसू आ गए। और उसने जब पास्ट लाइफ करवाया कि आखिर ऐसा होता क्या है कि जिस एक समय था कि वो लाखों की डील करता था, और आज एक डिलीवरी के पैसे नहीं थे उसके पास। इसलिए डरना चाहिए इन चीज़ों से, बहुत डरना चाहिए इन चीज़ों से। थोड़ा गहराई से जा कर के देखो, तब पता चलता है कि उस व्यक्ति के मन की क्या अवस्था होगी जब किसी के साथ ऐसा बीत रहा होगा। तो पिछला जीवन जब उसका देखा गया, उसका पास्ट लाइफ किया गया, तो पिछले जन्म में ये बहुत पैसे वाला व्यक्ति हुआ करता था, और इसका नाम शोभन लाल हुआ करता था। एक महाजन हुआ करता था, और लोगों को पैसा उधार दिया करता था, और इतना ऊंचा ब्याज लिया करता था कि लोग उसका ब्याज चुकाने के चक्कर में अपनी जमीन जायदाद भी हार जाया करते थे। लेकिन ये अपना पैसा नहीं छोड़ता था। ये व्यक्ति, एक लेडीज थी जिसका नाम अन्नपूर्णा बताया जा रहा था, वो अपने पति की जान बचाने के लिए कुछ माना इससे मात्र 200 रुपये उधार लेने के लिए आई। तो उसको उस व्यक्ति ने बोला कि 200 में या तो ब्याज में 400 रुपये दोगी, या फिर अपने बच्चों को मेरे पास छोड़ दो, आपका जो बच्चा है उसको मेरे पास छोड़ दो। अब उसके पास कोई साधन नहीं था, बच्चा छोड़ गई। एक बेटा था उसका, वो उसके पास छोड़ गई,
और फिर वो कभी लौट करके ना आई। फिर जो भी उसका आगे चल के जो भी हुआ हो, उसका पति एक्सपायर हो गया, चला गया। अब एक उसके पास लौटाने के पैसे नहीं थे तो वो वापस लौट करके नहीं आई। अब मजबूर थी, बच्चा भी मजबूर था। और इसी प्रकार से इसने और भी अपने जीवन में जो उल्टे सीधे कर्म किए कुछ भी, तो इस जीवन में इसके पिछले जन्मों के संस्कारों के कारण इस जीवन में शुरू में तो थोड़ा पैसा रहा, इधर से उधर से काम चलाता रहा, पैसा रहा, समय बीतता रहा। अब ये वो लड़का, जिस लड़के को, उस स्त्री के लड़के को जो उसने गुलाम अपना बना करके रखा था अपने पास, इस जीवन में वो इसके यहीं पर काम करता था और ये सारा गेम उसी ने खेला। और ईश्वर ने कुछ ऐसा हिसाब किताब बना करके दिया कर्मों का, इसका ऐसा हिसाब किताब बना कि वो लड़का वो सामान्य सा था जो उस स्त्री का लड़का था जो इसने गुलाम बना करके रखा था। अब वो लड़का इसके पास फाइनली कहीं ना कहीं से आया है और उसने सारी जीएसटी की शिकायत करके और इसके जो लूज पॉइंट थे वो निकाले। और जो बहुत चालाक भी था, पढ़ा लिखा था, समझदार था, और सारा का सारा जो पैसा था वो सब कुछ चला गया, रोड पर आकर के खड़ा हो गया और उसके यहाँ पर छापा पड़ गया, ईडी की रेड पड़ गई उसके ऊपर। और ये सब वही लौट करके आत्मा आई हैं उस सोहनलाल महाजन के पास जिसने उनका ब्याज लूटा था ऐसे, और उनका अपना जो पैसा था वो वसूल करने के लिए। अब जब तक वो सबक ना सीख ले जो पिछली बार छोड़ करके आए थे। अब याद रखें, किसी का भी उधार लिया हुआ कितना भी उसका खतरनाक हो सकता है, जो बोया वो काटना तो पड़ेगा। उसने इतना तड़पाया था लोगों को, इतना तड़पाया था। अब जो सबकी बद्दुआएं थी, जब वो महाजन था लोगों को उधार देता था, जो इतना ज़्यादा ब्याज लेता था, तो उन बद्दुआओं के कारण इस जीवन में इसको कुछ मिलने वाला नहीं, इतने आसान से मिलने वाला नहीं है। इस बात को हमेशा आप याद रखेंगे। और अगर कुछ ऐसा है तो अपने परमात्मा से, अपने इष्ट गुरु से, अपने ईश्वर से मन वचन कर्म से माफ़ी जरूर मांगेंगे कि मैंने ना जाने अनजाने में कितने अपराध किए होंगे, मुझे पता नहीं है। हमारे बुरे कर्मों की माफ़ी दीजिए प्रभु, और दया कीजिए मेरे ऊपर, और मेरे कर्मों में सुधार हो सके और आपकी कृपा से मेरे अंदर सद्बुद्धि आ सके कि मैं सत्कर्म करने के लिए प्रेरित हो सकूं, सत्कर्म कर सकूं, कोई भी बुरा कर्म ना करूं, और इसी जीवन में सद्बुद्धि आ जाए। नहीं तो अगले जीवन तक तड़प तड़प करके जीना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, कितनी तकलीफ होगी। और इस जीवन में भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, और ऐसी इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं कि भगवान को भी दोष देने वालों की भी कमी नहीं है। ऐसे लोग जरूर होते हैं दोष देने वाले भगवान को कि हे परमात्मा, ये बुरा हो गया, ये बुरा हो गया, सब बुरे हैं, सिर्फ मैं अच्छा हूँ। और यहाँ तक भी बोल देते हैं कि परमात्मा तू भी बुरा है। और कभी ये सोचा नहीं होगा कि जो लोग ईश्वर के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, ये जो कोई इष्ट गुरु होते हैं उनके ऊपर जब इल्ज़ाम लगाते हैं तो उनको कैसा लगता होगा, उनको कितना बुरा लगता होगा। जाहिर सी बात है, कोई मजाक थोड़ी है। सारा दिन जब आपको कोई शब्द बोलता रहे और कुछ भी बोलता रहे, जब आप जानते हो कि सारी बुराई इसकी है, लेकिन ईश्वर तो सब कुछ जानते हैं, ईश्वर तो साक्षी स्वभाव में रहते हैं और उनको फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ता है। और फ़र्क तो फिर उस व्यक्ति को ही पड़ता है, क्योंकि वो तो मालिक है, वो तो साक्षी स्वभाव में रहते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपको फ़र्क पड़ता है और उस व्यक्ति के ऊपर फ़र्क पड़ता है, इसलिए आपकी जो माफ़ी होती है वो आपके जीवन को बदल देती है। सबको बदले ना बदले इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आप जो करते हैं, आपकी जो माफ़ी प्रार्थना होती है, सत्कर्म होते हैं, वो आपको अंदर तक बदल डाले, इसलिए आप भूलना नहीं। और अगर आप ये अच्छा कर्म सत्कर्म अभी नहीं करते हैं, लर्निंग नहीं हुई, तो अगले जन्म में क्या भरोसा क्या क्या भुगतना पड़ेगा। इस जीवन में अब तक जो किया है उसका हिसाब अभी तक ले लो। बात का कोई भरोसा नहीं है, किसने क्या किया, क्या होने वाला है, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए मांग लो ईश्वर से अभी माफ़ी। अगर कोई गलती हो गई है तो उसके दर पर कोई कमी नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और परमात्मा से आगे के लिए सत्कर्म भी मांगो कि मुझसे ऐसे कोई कर्म ना हो
ना जाने कैसे उल्टे सीधे कर्म हम करके आए हैं, क्यों ना हम परमात्मा से माफ़ी मांगें। इसलिए सभी से बार बार कहते हैं कि अपनी आत्मा का कल्याण करो, इन चीज़ों से बाहर निकलो, अच्छे कर्म करो, पुण्य कर्म करो। तो इसीलिए आपसे बार बार कहते हैं कि इस जीवन में भी अगर आपसे कोई गलतियां हो गई हैं, क्योंकि गलती करना यानी कि बीज बोना, और आपने जब बीज बो दिया है तो एक ना एक दिन उसका फल आपको जरूर काटना ही पड़ेगा। इसलिए अगर इस जीवन में कोई गलतियां हो गई हैं और आपको याद है, तो आप जरूर निश्चित रूप से परमात्मा से उसके लिए माफ़ी मांगिए। जिसके साथ आपने कुछ किया है तो उस व्यक्ति से माफ़ी मांगिए। आप सामने नहीं जा सकते हैं तो आप प्रार्थना में मेडिटेशन करते टाइम माफ़ी मांगिए। और अगर कुछ आपको याद नहीं है फिर भी आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आपका जीवन अच्छे से नहीं चल रहा है, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो 100% कभी ना कभी आपके साथ कुछ हुआ है। इसलिए आप उससे भगवान से माफ़ी मांगिए कि मैंने जो भी गलती की हो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिए। और आज से ही इस प्रक्रिया को अपनाइए और आज से ही अपने कर्मों पर विशेष अटेंशन दीजिए। आज के बाद कोई ऐसा कर्म नहीं कीजिए जिसका आपको फल बुरा भोगना पड़े, उसके एवज में आपको कष्ट भोगना पड़े। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि कर्मा लौट करके आता है, कर्मा किसी को कभी माफ़ नहीं करता है। ठीक है। ओम शांति।